जय माता जी, जय श्री राम। आज हम ऐसा टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसे जानकर आप अपना सिर सामने के माने झुका भी दोगे और चौंकना भी अनुभव करोगे। तो इस टॉपिक में हम लव जिहाद और लिव इन रिलेशनशिप में के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, चैनल को लाइक करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, तो कृपया करके यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खाली दिमाग से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। बाकी समझदार को इशारा खा गया। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाता है। सबसे पहले मैं अपनी चैनल विश्वास जोशी स्वागत करता हूँ। आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आने वाले दिनों में जो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लव जिहाद और लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज का इतना गंदा शब्द है जिसमें भले अच्छे अच्छे इंसान शिकार हो चुके हैं। कुछ इंसानों को तो जान भी गवा चुकी है इसमें। तो सबसे पहले लव जिहाद समझ लेते हैं। लव जिहाद है क्या? लव जिहाद एक विधर्मियों के द्वारा चलाई जाने वाली एक साजिश है। लव जिहाद में होता क्या है? लव जिहाद का शिकार लड़का भी होता है, लड़की भी होता है। ज़्यादातर शिकार लड़कियाँ होती है और लड़के में ज़्यादातर शिकार आदिवासी या पिछड़ी जात की लड़कियां शिकार होती है। मैं यह जात पात नहीं कर रहा, आपको समझ में आया इसलिए मैं यह वर्ड का उपयोग कर रहा हूँ। लव जिहाद होता क्या है कि आप रोज बरोज की जिंदगी में नए नए दोस्त बनाते हो या सोशल मीडिया पे आप घूमते हो, तो वहाँ पे आप किसी से पहचान हो जाती है। आपको पता नहीं होता है कि वह एक विधर्मी है या दूसरे जात का है। लव जिहाद का शिकार ऐसा नहीं कि हिंदू लोग होते हैं, क्रिश्चियन पंजाबी लोग भी हो सकते हैं। लव जिहाद में होता क्या है कि सामने वाला विधर्मी अपनी सही पहचान छुपाकर अपनी झूठी पहचान बनाता है, फिर आपके साथ घुल मिल जाता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाता है, फिर आप उससे शादी कर लेते हो, फिर वह भी आपके साथ शादी कर लेता है। या चाहे मुस्लिम लड़का लड़की विधर्मी हो या हिंदू लड़का लड़की शिकार हो, दोनों वह हिंदू लड़का लड़की शिकार तो होते हैं विधर्मी युवक युवती द्वारा। तो जब आपको पता चलता है कि यह एक विधर्मी निकली या निकला, तब आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। आप करने चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हो। आप करने की कोशिश करते हो तो आपको दबा दिया जाता है, या तो आपको मार दिया जाता है। लव जिहाद ऐसा नहीं है कि लड़की पे ही होता है, लव जिहाद लड़कों पे के भी होता है, लड़कों पर भी होता है। हाल ही में एक एग्जाम्पल सामने आया है कि 1 जून को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक हिंदू युवक को एक मुस्लिम युवती से प्यार हो गया था। उन्होंने 2 साल पहले ही शादी कर ली थी। तब मुस्लिम युवती ने वह हिंदू लड़के का धर्म परिवर्तन यानी कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लिया। हिंदू लड़का अपने माँ बाप से कहता है कि मैंने शादी कर ली है, तो उसके माँ बाप को ऐसा लगता है कि कोई हिंदू लड़की होगी, तब कोई ऐतराज नहीं है, भले शादी की। जब लड़का लड़की को घर लेकर आता है, फिर लड़के को माँ बाप को पता चलता है कि यह एक मुस्लिम युवती है, तब मुस्लिम युवती उसके माँ बाप पर दबाव बनाने लगती है या प्रेशर देने लगती है कि आप भी धर्म परिवर्तन कर लो। तब लड़के के माता पिता समझ सूचकता दिखाकर दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। तब वह पुलिस स्टेशन में अभी मामला दर्ज है। तो ऐसा सब कुछ आगे किया गया है। तो ऐसा नहीं कि लव जिहाद का शिकार केवल लड़कियां ही हो रही है, लड़के भी हो रहे हैं, तो लड़के भी संभल कर रहे हैं। तो लव जिहाद के हम कुछ एग्जाम्पल रजू करने जा रहे हैं आपके सामने, तो आप जरा ध्यान से सुनेगा। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता तोमर हत्याकांड में ऐसा कुछ हुआ था कि निकिता तोमर कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी। उसके साथ तौसीफ करके एक लड़का था, वह भी पढ़ाई कर रहा था। तौसीफ उसको एक तरफा प्रेम करने लगा था। फिर तौसीफ ने उसको प्रपोज किया, पर वह लड़की मानी नहीं। साल 2018 की बात है, वह जब नाबालिग थी तब तौसीफ ने उसका किडनैप कर लिया था। तब पुलिस ने तौसीफ को पकड़ लिया था। फिर उसके परिवार वाले और तौसीफ ने उसको पैर पकड़कर माफी मांगी। तब निकिता ने उसके खिलाफ जो शिकायत दर्ज की थी वह वापस ले ली थी। और निकिता की वहाँ ही एक गलती हो गई। आगे जाकर 2018 में वह एक बीकॉम की छात्रा बनी और बीकॉम की परीक्षा देकर वह अपनी कॉलेज से बाहर ही निकल रही थी। तब तौसीफ और उसका दोस्त रेहान इंतजार कर रहा था कार में। तो वह निकिता को जबरन कार में बैठाने की कोशिश करने लगा। फिर निकिता बैठी नहीं और वह तौसीफ में अपने जेब में से गन निकालकर उसके ऊपर गोलियां चलाने लगा और उसकी हत्या कर दी डाली। तौसीफ तब तक भाग गया था और कुछ ही घंटों में गिरफ्तार हो गया था। जो निकिता तोमर थी वह बल्लभगढ़ हरियाणा की रहवासी थी। वह मूल हापुड़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। तब रेयर ऑफ द रेयर केस यह कहा गया था।
निकिता की वही गलती होगी, उसने फरियाद वापस ली, वही उसकी गलती होगी। दूसरी घटना है 23 अगस्त 2022, अंकिता हत्याकांड। अंकिता की उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी। वह 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वह देश के लिए कुछ करना चाहती थी। यह घटना झारखंड की थी और उसके आरोपी का नाम शाहरुख हुसैन था। उम्र थी 19 साल। शाहरुख हुसैन उसको एक तरफी प्यार करता था। अंकिता ने साफ साफ मना कर दिया था, मेरे को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब शाहरुख का अपमान हुआ, उसको ऐसा लगा। तब शाहरुख को गुस्सा आया, तो उसके ऊपर अंकिता जब सो रही थी रात को, तब उसकी रूम की बारी खुली थी। तब शाहरुख आया और रूम की बारी के द्वारा उसके ऊपर कैरोसिन छाट दिया, फिर उसको जला दिया। 90% से भी ज्यादा उसका बॉडी जल चुका था और 5 दिन वह तड़प तड़प कर हॉस्पिटल में जिंदा रही। उसके बाद वह मर गई। उसका बयान भी ले लिया गया है। तब यह केस रेयर ऑफ द रेयर केस माना जा रहा था। वह फास्ट एंड ट्रैक में केस में यह केस चल रहा था। निकिता तोमर हत्याकांड में उसका वो जो तोशिब ने है वह जैसे तैसे उसका फोन नंबर ले लिया था। तब फोन करके हैरान कर रहा था। यह दोनों में यह एक सेम बात थी। तो तीसरी घटना थी 10 फरवरी 2022 को निकिता यादव मर्डर केस। यह हत्याकांड हिंदू लड़के ने ही किया। तो बात दरअसल ऐसी थी, निकिता यादव 22 साल की उम्र थी। वह अपनी बहन के साथ दिल्ली में रह रही थी। वह जॉब करती थी। जॉब करते करते एक लड़के के प्रेम में पड़ी। लड़के का नाम था साहिल, उसकी उम्र थी 24 साल। उन दोनों ने अपने परिवार के बताए बिना मंदिर में शादी कर ली थी। उन दोनों को परिवार को भी पता नहीं था यह दोनों के बीच में लफड़ा है। तब क्या हुआ, सब कुछ सही चला। लड़के के परिवार में उसकी सगाई हो चुकी थी। लड़की को पता भी नहीं था और उस लड़के ने बोला भी नहीं था। लड़की को यह बात पता चली तो दोनों में झगड़ा होने लगा। तब लड़के को गुस्सा आया। तब लड़के ने चार्जिंग केबल द्वारा उस लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी थी। तो ऐसा था यह हत्याकांड। चौथी घटना आप सब जानते होंगे, श्रद्धा वालकर हत्याकांड। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में कुछ ऐसा था कि श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पूनावाला दोनों डेटिंग ऐप में से मिले थे। दोनों के बीच में प्यार बढ़ा। दोनों मुंबई के भी रहने वाले थे। श्रद्धा वालकर के परिवार को पता चला कि यह एक मुस्लिम युवक से प्रेम करके बैठी है। तब उसके परिवार ने साफ मना कर दिया था। तब यह दोनों भाग गए थे दिल्ली में और दिल्ली में लिव इन में रहने लगे। तो उसका मर्डर 18 मई 2020 को हुआ था। तब यह चर्चा सामने नहीं आई, मगर 2022 में चर्चा सामने आई जब सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा पता चला। उसके माँ बाप ने सब कुछ फरियाद कर दिया था। आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा की हत्या करी, फिर उसके शरीर के 24 की या 36 टुकड़े किए। कुछ टुकड़े कुत्ते को खिला दिए, कुछ टुकड़े नाले में फेंक दिए, कुछ टुकड़े फ्लश कर दिए। तो ऐसा कुछ सब कुछ है। और कुछ टुकड़े फ्रिज में रख दिए। तो यह सेम घटना निकिता यादव मर्डर केस में हुई थी। निकिता यादव मर्डर केस में उसकी लाश फ्रिज में रख दी गई थी और ऊपर ढाबे में टेरेस पे। तो बात दरअसल ऐसी थी। तो दूसरी घटना मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ, साक्षी हत्याकांड, जो दिल्ली में अभी हुई। साक्षी की उम्र 16 साल थी और आरोपी की उम्र 20 साल थी। आरोपी का नाम साहिल था। यह हत्याकांड 28 में रविवार को 2023 में हुआ था। बात दरअसल ऐसी थी कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। लव जिहाद का मामला था। साहिल के प्रति साक्षी को शक हो गया था कि यह लड़के 2-3 लड़कियों को डेट कर रहा था। तब साक्षी ने उससे दूरी बनाने लगी। वो साहिल को पसंद नहीं आया तो साहिल को गुस्सा आया। तो फिर एक दिन साहिल ने उस लड़की के घर पे जाकर उसके घर के बाहर राह देखने लगा। लड़की जैसी बाहर निकली तो साहिल ने उसको समझाने का प्रयत्न किया। लड़की मानी नहीं तो साहिल ने अपने जेब में से छड़ी निकालकर उसके ऊपर 36 से 40 छड़ी के घाव मार दिए। उससे मन नहीं भरा तो पेट में लात मार दिया। उससे भी मन नहीं भरा तो उसके ऊपर पत्थर रख दिया, पत्थर मारा जब तक उसके खोपड़ी के टुकड़े ना हो गए। दिल्ली की सड़कें पे यह वारदात हुई। दिल्ली के लोग अपनी नज़र से खुद देख रहे हैं, तब भी वह नीच किस्म के लोग उसको बचाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। आपकी बहन बेटी पे यह घटना होती तो आप चुपचाप देखते रहते क्या? तो कुछ तो मदद करनी चाहिए इंसानियत के नाम पे। तो बात दरअसल ऐसी थी। लव जिहाद की शिकार ज्यादातर महिला होती है।
और वह महिला में से आदिवासी या निचली जाति वाली होती है। तो मैं हर लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि आपके सामने यह गंभीर एग्जाम्पल होते हैं तब भी आप नहीं समझ पाती, तो आपको शर्म के बहाने मर जाना ही बेहतर है। आपको बार बार कहा जाता है, आपके माँ बाप द्वारा बार बार टोका जाता है कि आप ऐसे विधर्मियों के प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, तब भी आप समझते नहीं हो। तो लालच है आप पे, हिंदू धर्म पे आप धब्बा हो। तो बात कर लेते हैं लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। लिव इन रिलेशनशिप, जब लड़की वाले माँ बाप और लड़के वाले माँ बाप एक दूसरे के रिश्ते के लिए नहीं मानते, तो लड़के लड़की भाग के कहीं और अपना जीवन बीता लेते हैं। फिर उनको बहुत ही सारे तकलीफों का सामना करना पड़ता है, नौकरी, पैसा, खाना पीना। तब उन दोनों के बीच धीरे धीरे झगड़ा होने लगता है, फिर झगड़ा खून खराबा में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा ही एक लेटेस्ट उदाहरण सामने आया है। मुंबई में 8 जून को आरोपी का नाम था मनोज सहानी। मनोज सहानी करके एक 56 साल का व्यक्ति है, उसने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य की 36 साल वाली लड़की की हत्या कर दी थी। उसने पहले हत्या की, फिर उसके बॉडी के टुकड़े किए, फिर कुछ टुकड़े मिक्सर में ग्राइंड करने रख दिए, कुछ टुकड़े कुकर में बॉईल करने रख दिए, कुछ टुकड़े टॉयलेट में फ्लश कर दिए और क्या तो कुछ टुकड़े कुत्ते को खिला दिए। इतनी वाहियात घटना है ये। लिव इन रिलेशनशिप यह होता है। ऐसा नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप खराब है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होता है, मगर आपको समझना चाहिए कि आप किससे प्यार करते हो, किससे नहीं। आप प्यार करो, प्यार करना गुनाह नहीं है, पर सोच समझ कर करो, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपके ऊपर ही भारी पड़ सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। दोनों को सोचना जरूर है, दोनों साइड से। तो लव जिहाद और लिव इन रिलेशनशिप यह होता है। तो यह टॉपिक आज यही खत्म होता है। अगर मेरा वीडियो को आपको पसंद आया तो वीडियो को कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, यह माहिती को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय माता जी, जय श्री राम।